वो अभी तक कुछ बता नहीं पा रहे दिल्ली के लिए क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने के अलावा। कुछ तो बता दें, बस गाली देनी गाली देनी गाली देनी। क्या किया उनके साथ सांसदों ने? 10 साल से बीजेपी उनको मौका देती है तो उनको जवाब देते नहीं बन रहा। वो 20 राज्यों में से एक राज्य में फ्री नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली वो दिल्ली को ही पहले बंद करेंगे। कांग्रेस को या बीजेपी को भी रखना चाहिए कि वो दिल्ली की जनता को क्या देंगे। हम बता रहे हैं हम क्या देंगे कि नीति आयोग जो केंद्र का थिंक टैंक है उनकी रिपोर्ट उठा के पढ़ लें। वो बता देंगे कि दिल्ली में हेल्थ सिस्टम कितना बेहतरीन हुआ है, वो बता देगा कि दिल्ली में कितना बेहतरीन स्कूल सिस्टम हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दिल्ली में चुनाव का वक्त है और कोई भी पार्टी चुनाव जीतती तब है जब वोट पड़ते हैं। तमाम जोर लगा ले कि हम ये कर देंगे, जीत के आए तो ये योजना लागू कर देंगे, किसी लोगों को जनता को ये दे देंगे, लेकिन अगर वोट ही नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा। और दिल्ली में इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी वोट काट रही है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि अपने लाभ के लिए आप वो लोग जो दिल्ली के रिहाइश में दिल्ली में रहते भी नहीं है उनके वोट बढ़वा रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की नेता हैं प्रियंका कक्कड़। नमस्ते। और क्या मामला है, क्योंकि आप लोग लगातार यही बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो कटवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपने लोगों के जो आपके वोटर हैं उनको बढ़वा रहे हैं। देखिए, मामला ये है कि बीजेपी को अपनी हार इमिनेंटली दिख रही है। मामला ये है कि भाजपा बुरी तरह बौखला गई है कि उन्होंने तो कोई काम किया नहीं दिल्ली में। वो सुबह उठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को गाली निकालते हैं, दोपहर को फिर वही रिपीट होता है, रात को फिर वही रिपीट होता है। दिल्ली की जनता ने एक काम दिया था उनको, लॉ एंड ऑर्डर का, उसमें बुरी तरह फेल है। जवाब देते नहीं बन रहा। क्या करें बेचारे, या तो अरविंद केजरीवाल जी को गाली निकालेंगे या फिर अब वो अपना जो उनका टेढ़ा दिमाग है, जो उनका नेगेटिव दिमाग है, वो यूज़ करके उन्होंने ये चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली से जेन्युइन वोटर्स का नाम ही कटवा दो। अब दिल्ली में जेन्युइन वोटर्स बहुत सारे पूर्वांचली भाई बहन भी हैं जो यहाँ पर 30-30, 40-40 सालों से रह रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, जानबूझ के उनको कभी घुसपैठिया बोल के, उनको कभी रोहिंग्या बोल के, उनको अपमानित करके, उनको ह्यूमिलिएट करके, ताकि वो लोगों की नजरों में गिरे और उनका वोट कटाने की साजिश रच रहे हैं। इन्होंने शहादरा में, अब शहादरा वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पिछली बार आम आदमी पार्टी लगभग 5200 वोट से जीती थी। तो इनके एक भाजपा के नेता हैं विशाल भारद्वाज, वो एक व्यक्ति ने सिंगुलरली 11,018 वोट काटने की एप्लीकेशन डाल दी वहां से। सोचिए, अगर 11,018 नाम कट जाएं तो ऑब्वियसली बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाया भी तो वो उनमें से करीब बहुत सारे लोग आए थे। हमने एक रैंडम चेकिंग की थी और जो भाजपा नेता उन्होंने कहा कि ये 11,018 लोग या तो मर चुके हैं या इन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया है, सब जिंदा हैं, बहुत से उसी पते पर रह रहे हैं। तो ये दुष्प्रचार करके, उनको ह्यूमिलिएट करके उनका वोट कटाना चाहते हैं, क्योंकि सीधे तरीके तो आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को बीट नहीं कर सकते। जब हमने 11,018 वाला मुद्दा उठाया तो वो मुद्दा शांत हो गया। पर अब कल क्या सामने आया कि नई दिल्ली विधानसभा से 5,000, 5,500 लोगों का नाम ये डिलीट कराने की एप्लीकेशन डाले और 7,500 लोगों का नाम ऐड करने की एप्लीकेशन डाले। अब क्या है, समरी रिवीजन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, जिसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पर जाकर वेरीफाई कर चुके हैं कि वोटर जिंदा है, उस पते पर रहता है कि नहीं, और इसके बाद एक लिस्ट निकाल चुके हैं। अब उसके बाद इतनी सारी भारी संख्या में एप्लीकेशन कौन डाल रहा है? इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या जवाब मिला? और क्योंकि जब आप बात करते हैं, आप अपनी ओर से कुछ लोगों को लेकर आते हैं, देखिए ये लोग ये थे, वो जब बात करते हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग खड़े कर देते हैं कि ये देखिए कि है। और अभी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना है कि बॉर्डर के इलाकों में ऐसे लोग लेके आए जा रहे हैं जो मात्र वोट डालने का काम करेंगे, वो दिल्ली के नागरिक ही नहीं हैं। प्रमिला जी, देखिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है। सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनकी, इलेक्शन कमीशन उनका, कर दें कार्रवाई। और जहां तक बॉर्डर्स की बात है तो बॉर्डर सिक्योरिटी सीधे तौर पर अमित शाह जी के अंदर आती है, देश की बॉर्डर सिक्योरिटी, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। वो थोड़ी अपना पल्ला झाड़ सकते हैं इस बात से कि भाई कैसे दिल्ली कोई पहुंच गया। और जहां तक घुसपैठियों की बात है तो अगर हम हरदीप पुरी जी को अरेस्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि घुसपैठिए कहाँ हैं और कितने बसाए हैं, क्योंकि हरदीप पुरी जी ने
17 अगस्त 2022 को सार्वजनिक तौर पर पीएमओ को टैग करते हुए एक ट्वीट किया कि वो रोहिंग्या को बकरवाला में बसा रहे हैं दिल्ली के, यानी कि उनके पास पूरी जानकारी है। तो ये नौटंकी बंद करनी चाहिए उनको। हरदीप पुरी जी को तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए, वो और सब बता देंगे। आप इन सब की शिकायत कहाँ कर रहे हैं और आपको लगता है, मतलब एक तरफ तो आप जो तरीका है, जो प्रक्रिया वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बता रहे हैं, तो सही तरीके देखिए, से हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास भी कंप्लेंट डाल चुके हैं। हमारे वॉलंटियर बहुत सक्रिय हो गए हैं, इसके बाद लगातार ग्राउंड लेवल पे हैं, इंश्योर करेंगे किसी का वोट ना कटे। ये चाहते हैं कि जो लोग दिल्ली के इतनी मेहनत करके दिल्ली को बनाते हैं उन तक अरविंद केजरीवाल जी की स्कीम्स ना पहुंचे। उनका वोट कट जाएगा तो स्कीम्स नहीं पहुंचेंगी, 2100 रुपया वाली महीने की स्कीम नहीं पहुंचेगी। आपने स्कीम्स की बात की, वो उस पर भी आएंगे। बस इसी मुद्दे पर आखिरी सवाल ये है कि वो अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, और जैसे आप कह रहे हैं कि वो लोग डर गए हैं कि हार गए हैं, वो भी यही तर्क देते हैं कि आपको समझ में आ रहा है आप हार गए, इसलिए आप लगातार इफ़ यू कांट कन्विंस देम इफ देन कंफ्यूज देम वाली पॉलिसी अपना रहे हैं कि जनता को इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो इसमें कहाँ तक देखिए, अनीता सिंह जी माननीय सांसद संजय सिंह जी की धर्मपत्नी है। उनका वोट एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन डाली उनका वोट काटने की। जब वो पकड़े गए तो इनके अमित मालवीय हैं, जो जिनको ये पदवती हासिल है कि उन्होंने देश का सबसे पहला मैनिपुलेटेड मीडिया चलाया। सबसे बड़े झूठे वो ऑलरेडी डिक्लेयर किए जा चुके हैं। तो बेसिकली अमित मालवीय जी देश का पहला वो व्यक्ति हैं जिनको मैनिपुलेटेड मीडिया का तमगा मिला जब ट्विटर प्लेटफॉर्म था। ये पहली बार हुआ देश में किसी को सार्वजनिक तौर पे झूठा डिक्लेयर किया एक एजेंसी, बाहर की एजेंसी ने। उन व्यक्ति को अब वो भ्रम वो फैला रहे हैं। अनीता सिंह जी जनवरी 2024 में सुल्तानपुर उनका डोमिसाइल था। उन्होंने वो एफिडेविट में कुछ वो नहीं है, पर अमित मालवीय जानते हैं कि उसके बाद अनीता सिंह जी ने वहाँ पर अपना वोट कैंसिल कराया, जहाँ उनके हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं, संजय सिंह जी माननीय सांसद। वहाँ का उन्होंने वोट बनवाया और यहाँ दिल्ली में उन्होंने लोकसभा में वोट भी दिया इस मई में, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो उसका भी झूठ प्रचार। इनका एग्जिस्टेंस ही झूठ बेस्ड है, ये ऊपर से नीचे तक। अब हम पॉलिसीज की बात पे आते हैं। अभी पुजारियों और ग्रंथी के लिए 18,000 रुपये महीने की बात कही है अगर सरकार जीत के आती है, आप लोग सरकार में बनते हैं। परवेश साहिब सिंह वर्मा का कहना है कि वो इस बात के लिए कब से कह रहे थे, लेकिन आप लोगों ने इससे पहले मौलवियों के लिए ये व्यवस्था की, लेकिन अब ये आप बात कह रहे हैं ठीक चुनाव से पहले। देखिए, मेरा उनसे सवाल है कि उनको दिक्कत क्या है अगर हमने ग्रंथियों और पुजारियों के लिए, जो एक माध्यम है आम जनता के बीच, मैसेंजर्स ऑफ पीपल टू गॉड है, मतलब वो हमारी प्रेयर कैरी करते हैं टू गॉड, हमारे वो कह रहे हैं लंबे वक्त से इसकी बात उठा रहे थे, आप लोग अब ठीक चुनाव से पहले इस तरह का दावा कर रहे हैं, ताकि मतलब हम लोग, उनको दिक्कत नहीं समझ आ रही मुझे। हम कब करें थोड़ी वो डिसाइड करेंगे, हम कब अपनी कौन सी स्कीम लॉन्च करें वो बताएंगे हमें। वो अब तक कुछ बता नहीं पा रहे दिल्ली के लिए क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने के अलावा। कुछ तो बता दें, बस गाली देनी गाली देनी गाली देनी। क्या किया उनके साथ सांसदों ने? 10 साल से बीजेपी उनको मौका देती है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में क्या सुधार किया बता दें। कितनी नई पीसीआर वैन लगाई, कितने नए पुलिस ऑफिसरों की भर्ती करी जो खाली पड़े हैं इतने सालों से, क्या किया? हमने स्कूल्स ठीक किए, हमने हॉस्पिटल्स ठीक किए, हमने महिला बस यात्रा दी फ्री, एक एम्पावरिंग फॉर विमेन, हमने सारे डार्क स्पॉट्स दिल्ली के ख़त्म किए, हमने सीसीटीवी लगाए, हमने 38 फ्लाईओवर्स बनाए, हमने अबाउट 10,000 किलोमीटर ऑफ पाइपलाइंस नए बिछाए दिल्ली के नीचे, हमने बहुत मतलब आप लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो आपकी स्कीम बंद कर देंगी। कपिल मिश्रा का जवाब इसमें यही है कि कोई भी सरकार कोई भी अच्छी योजना चल रही है जो जनता के हक में, उसे क्यों बंद करेगी भला? देखिए, बहुत क्लियर है कि वो बंद करेगी। एक तो उनका ये 2100 वाली स्कीम को स्टॉप करने का विरोध से दिखता है। दूसरा, वो बंद इसलिए कर देंगे क्योंकि आज तक जैसा दिल्ली में फ्री बिजली करके दिखाया अरविंद केजरीवाल जी ने, आज तक वो अपने किसी भी 20 राज्य में नहीं कर पाए। तो उनको ना जवाब देना मुश्किल हो जाता है महाराष्ट्र वालों को कि भाई यहाँ पे 200 यूनिट दिल्ली में फ्री है, वहाँ पे 200 यूनिट फ्री नहीं है। यहाँ पे 400 यूनिट का 700 से 985 रुपये का खर्चा आता है, वहाँ पे 400 यूनिट का 4500 आता है। तो उनको जवाब देते नहीं बन रहा। वो 20 राज्यों में से एक राज्य में फ्री नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली वो दिल्ली को ही पहले
बंद करेंगे। आप सोचिए 2024 के एंड में हम हैं, देश में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं मिलती है तो दिल्ली देश की राजधानी में मिलती है। और ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारे नेता की नीयत थी, उन्होंने खुद खड़े होके, जैसे कोई अपना मकान बनवाता है तो खुद खड़ा होता है, हमारे नेता और सत्येंद्र जैन जी भी साथ खड़े हुए और उन्होंने दिल्ली की सारे ट्रांसफॉर्मर्स बदलवाए, सारी वायरिंग बदलवाई, सब कुछ नया सिस्टम किया, जिस वजह से दिल्ली गेट्स 24/7 अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। नीयत पे एक्चुअली सवाल खड़े करते हैं वो लोग कि नीयत साफ नहीं है। अब जो महिला सम्मान निधि की बात आप करें, 2100 आई है, संजीवनी योजना आपकी है बुजुर्गों को लेकर, चुनाव से पहले ये सब कुछ वादे किए गए हैं। तो देखिए ये हमारी गारंटीज हैं, हम वादे नहीं करते। हमने चुनाव से पहले हमेशा कुछ गारंटीज दी हैं कि हम करेंगे, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज वादे करती हैं। जैसे मोदी जी ने कहा 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपको 2 करोड़ रोजगार होगा 2022 तक, जैसे मोदी जी ने कहा कि सबको पक्का मकान दूंगा 2022 तक, जैसे मोदी जी ने कहा कि बुलेट ट्रेन चालू करूंगा 2022 तक। ये जुमले थे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा CCTV दूंगा, फ्री बिजली हाफ, पानी माफ करूंगा, कर दिया। ये फ्री बस यात्रा करूंगा, कर दिया। हमारी गारंटी होती है, और ये तो मतलब उनको भी, कांग्रेस को या बीजेपी को भी रखना चाहिए कि वो दिल्ली की जनता को क्या देंगे। हम बता रहे हैं हम क्या देंगे। तो आपने जिस तरह की बातें की कि उन्होंने ये कहा और नहीं हुआ, आपके लिए भी वो तमाम बातें लेकर आ जाते हैं कि आपने भी इस तरह की बात कही थी और वो नहीं हुआ, या जब भी काम करने की बात आई तो आपके पास एक्सक्यूज़ था कि हमें जो केंद्र सरकार काम करने नहीं दे रही है, मोदी जी काम करने नहीं दे रही, या ये हमारे जुरिडिक्शन में, या हमें इसका राइट नहीं है। देखिए, एक्सक्यूज नहीं था, बड़ी जेन्युइनली केंद्र में एक विंडिक्टिव गवर्नमेंट बैठी है और वो अपने सिलेक्टेड लोगों द्वारा हमारे काम डीले करवाती है। ये सब जो भी ऑपोजिशन में स्टेट्स हैं उनके साथ है, पर क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं तो वो इंश्योर करते हैं कि काम होगा ही। चाहे आपको ध्यान होगा जब CCTV लगवाने थे, बताओ, फाइलें ऊपर करते रहे, नीचे करते रहे, फाइल के ऊपर बैठ गए 1 साल तक। अरे भाई, CCTV है, वैसे ही तुमसे लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा, CCTV से अपराध पकड़े जाएंगे। आज देखते हो ना आप, कितने सारे वीडियोस आते हैं, तभी पता चल रहा है। तो वो CCTV का विरोध कर रहे थे। फिर 3 दिन तक हमारे 3 नेता वहां बैठे, उनके घर के अंदर तो लगवाया। तो अरविंद केजरीवाल जी को काम कराने आते हैं। हमें इस बात का, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं वो थोड़ा इम्पेशेंट है, वो चाहते हैं कि जल्दी से सबको अच्छी शिक्षा मिल जाए, जल्दी से सबको जॉब्स मिल जाए, जल्दी से। तो वो, उनको अच्छा नहीं लगता कि जो काम 5 साल का है उसमें 7 साल लग रहे हैं, वो उनको पसंद नहीं है। ये हमको किसी को भी पसंद नहीं है। तो वो थोड़ा एक जो विलंब होता है, जो काम हमने 10 साल में कर दिया आधे इंजन की सरकार ने, भाजपा 10 सालों में कहीं अपने स्टेट में नहीं कर पाई। डबल इंजन की सरकार कहीं भी नहीं, कहीं फ्री पानी नहीं, कहीं लगभग 3 बार की आपकी सरकार है। और बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि एक वाइट पेपर पे आप अपने पिछले 10 साल के काम जो आपने करे हैं लिख के बता दें। वो तो आपके सारे किए कामों के बावजूद, आप जिनको क्लेम करते हैं उसके बावजूद कह रहे हैं कि कोई जो काम सिर्फ आपके हों। हाँ, तो एक काम कर लें, वो उनको बोलें कि नीति आयोग जो केंद्र का थिंक टैंक है, उनकी रिपोर्ट उठा के पढ़ लें। वो बता देंगे कि दिल्ली में हेल्थ सिस्टम कितना बेहतरीन हुआ है, वो बता देगा कि दिल्ली में कितना बेहतरीन स्कूल सिस्टम हो गया है। और वाइट पेपर आपको दिख जाएगा जब मोदी जी मिलानिया ट्रंप को भी दिल्ली के स्कूल भेजते हैं, जबकि वो ट्रंप साहब को तो गुजरात ले गए थे, पर स्कूल दिखाने उनको यहीं भेजना पड़ा। तो ये सब वाइट पेपर ही है हमारे। जब कोफी आनंद जी हमारे हेल्थ सिस्टम की प्रेज करते हैं, जब बन की मून जी हमारे हेल्थ सिस्टम की प्रेज करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। जब न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे स्कूलों का प्रेज होता है, वहाँ पे अगर आपको लगता है, क्योंकि ये भाजपा तर्क देती है कि पेड आर्टिकल है, तो मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स से निकलवा दे कि उत्तर प्रदेश के स्कूल बेस्ट है, निकलवा दे, पेड है तो ये सब उनके पास ये ऐसे ही होते हैं, उनके ढकोसले ना, उनके पास खुद कुछ करना नहीं, कोई और कर रहा है तो उसके काम में रोड़े अटकाते रहो। इलेक्शन अनाउंस होने तक, और अभी हमने पिछले दिनों से जब तक देख रहे हैं, लगभग रोज़ कोई नई योजना की बात होती है। आप और बताइए अब क्या आने वाला है, कुछ हमारे चैनल पे बता दीजिए कि आने वाले दिनों में किस किस तरह की और योजनाएं लोगों को मिल सकती हैं जो इलेक्शन के बाद, चुनाव अगर आप लोग जीतते हैं तो वो जनता को समर्पित हो। देखिए, मुझे ये पता है कि अरविंद केजरीवाल जी हर वर्ग का बहुत ध्यान रखते हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली लॉयर्स के लिए योजना निकाली, उन्होंने स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए योजना निकाली, स्पेसिफिकली बुजुर्ग
के लिए योजना निकाली। स्पेसिफिकली उन्होंने अभी आज ही ग्रंथी और पुजारियों के लिए, जिनके बारे किसी सरकार ने नहीं सोचा, उनको हमारे चुनाव जीतने के बाद हमारी गारंटी है कि 18,000 रुपये प्रति महीना वेतन मिलेगा। सो मैं आपको बस इतना कह सकती हूँ सार्वजनिक तौर पे कि हर वर्ग कवर्ड होगा, सब खुश होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी आम आदमी पार्टी की नेता प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, जो कह रही हैं हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि जब आम जन भाषा में या चुनाव के संदर्भ में बात होती है तो यही माना जाता है कि हर वोट बैंक को कैटर किया जाएगा, ताकि हर वोट बैंक हमारे साथ शामिल हो जाए। लेकिन अगर हर वर्ग का भला हो, हर वर्ग के लिए काम किया जाए, इस भावना के साथ काम करने लग जाए, तो राजनीति की वाकई दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। धन्यवाद।